सभी विद्यार्थी अपनी हाफ ईयरली एग्जाम अभी आने वाली है, बहुत ही नजदीक है। इसके जस्ट तुरंत बाद ही बोर्ड परीक्षा तुम्हारी शुरू हो जाएंगी, है ना। अर्धवार्षिक परीक्षा और बोर्ड परीक्षा के बाद बीच में जो टाइमिंग रहती है ये कुछ ज्यादा नहीं है ना, बहुत ही कम समय है। इस कम समय में एक तो हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरी बात कि जो हमने पिछला पढ़ा था वो भी हमें लर्न करना है और आने वाले चैप्टर्स के भी हमें याद करने पड़ेंगे। तो इसके लिए स्कूल में तो क्या रहता है, तुम्हारा किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं तो कि 30 मिनट 40 मिनट का टाइम रहता है पीरियड का एक, और उसमें बस सिलेबस ही हो पाता है। ज्यादा से ज्यादा हम एक आध बार रिविजन कर लेंगे, है ना। लेकिन घर पर भी ऐसा माहौल बने पढ़ाई करने का। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मेरा मन नहीं लगता घर पे पढ़ने का, तो वो मन लगने का कारण यह है कि हमने घर का एटमोस्फियर ऐसा बना नहीं रखा है जैसा कि मन लगे। जैसे घर में शादी रहती है तो शादी जैसा माहौल हो जाता है पूरा, है ना। हमारा मन करता है कि यार बस मैं अब डांस करूं, है ना। तो ये एक माहौल रहता है, क्या रहता है, हम बिना किसी फंक्शन के घर में नाचने लग जाते हैं। लगता है क्या, हमारा मन नहीं करता बीच में कभी भी कि हम डांस करें। लेकिन जैसे घर में शादी का माहौल हुआ और हमारा मन भी ऐसा करने लग जाएगा कि मैं भी नाचूं, है ना। तो वैसा ही घर में एक पढ़ाई का माहौल बना ले। और माहौल कब बनेगा, जब हम उसके प्रति जागरूक रहेंगे, अवेयर रहेंगे। हम चाहेंगे कि पढ़े हम, हमारे मार्क्स अच्छा है, कहीं ना कहीं हमारा स्टडी जो लेवल है वो बेहतर बने। तो इसके लिए आपको घर पे एक स्टडी कॉर्नर बनाना है, या तो आपका स्टडी रूम होगा जहां आप बैठ के पढ़ाई करते हैं। यदि रूम नहीं है, जैसे मेरे घर पे एक ही कमरा है, तो मैं क्या करूं, तो मुझे करना चाहिए कि उस कमरे में भी एक कोना जहां मैं बैठ के डेली पढ़ सकूं, ऐसा कोना बनाए। कोना चूज करे, सिलेक्ट करे यानी कि तुम्हारे पलंग से अलग। पलंग से अलग क्यों, क्योंकि आपको सुविधाओं से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा। सुविधा कैसी, जो आपको आलसी बना दे, है ना। पलंग बिस्तर से दूर रहना है, पढ़ाई करने का स्थान बिस्तर से थोड़ा सा दूर। कॉर्नर बना ले, उसमें आसपास बहुत सारे चार्ट लगाएं। जैसे मैथ्स के फॉर्मूले वाले चार्ट लगा लिए, साइंस के फॉर्मूले वाले चार्ट लगा लिए हमने, है ना, और रासायनिक नाम वगैरह, और ग्रामर्स के लगा लिए, है ना। इंग्लिश ग्रामर के फॉर्मूले लगा लिए, टेंस वगैरह के, कुछ वर्ब के लगा लिए, डेली यूज सेंटेंस लगा लिया, है ना। और कुछ भी नया पढ़ा है स्कूल में, हमने घर पे जाके उसका एक चार्ट बनाया, स्केच बनाया और लगा दिया, ठीक है। उससे क्या होगा कि जैसे वो दिखेगा और एक तुमको वहां पर बैठ के पढ़ने की इच्छा करेगी, और जैसे पढ़ने की इच्छा हुई तो निश्चित ही तुम वो चीजें पढ़ोगे जो तुमको याद नहीं है, या जो तुमको याद है वो भी पढ़ोगे तो और बेहतर रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। घर पे सभी ऐसा माहौल बनाए। और मुझे पर्सनली मेरे नंबर पर आप या ग्रुप में सेंड कर नहीं पाओगे तो मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे वो उसका वीडियो बना के बढ़िया सा और मुझे पहुंचाए मेरे नंबर पे, ठीक है। मैं देखूंगा तुम्हारे घर पे तुम्हारा जो स्टडी कॉर्नर है वो कैसा है, पढ़ने की स्टडी। वहां पर प्रॉपर लाइटिंग करवा ले अपने घर वालों से, पापा को बोल के, पापा यहाँ पर थोड़ा सा उजाला की व्यवस्था कर दो हम पढ़ाई करने के लिए। और आप समझ गया कि बस यहाँ से स्कूल से मिला वो होमवर्क करके और हम फ्री हो गए, है ना। इसको पढ़ाई नहीं कहते हम। पढ़ाई किसको कहेंगे, होमवर्क निपटाने के बाद हम हमारे मन से क्या क्या पढ़ रहे हैं, है ना। हमने हमारी इच्छा से एक टारगेट बनाया हुआ है कि आज मुझे इस सब्जेक्ट में ये सारी चीजें निपटानी है। वो जैसे निपटे उसके बाद सुकून की नींद सोए और सुबह जल्दी उठे। तो एक टाइम टेबल भी आप प्रॉपर बनाएं, उस टाइम टेबल को भी शेयर करें ताकि तुमको पता चल जाए, मुझे पता चल जाए कि कौन कितनी बजे जाग रहा है, कौन कितनी बजे सो रहा है। उसमें सारी चीजें नहीं लिख पाओ तो ये जरूर लिख देना कि तुम्हारा पढ़ाई करने का टाइम कब से कब तक है और उठने का टाइम क्या है ना। बहुत कम टाइम है, कम टाइम में छुट्टियां भी आ रही है, तुम्हारी एनुअल फंक्शन भी है स्कूल में और बहुत सारे प्रोग्राम्स है ना। मकर संक्रांति भी आने वाली है और क्रिसमस डे की छुट्टियां भी है। तो ये छुट्टियां हमारे लिए पॉजिटिव बने, है ना, पढ़ाई के लिए बेहतर बने। हाफ ईयरली का एग्जाम जो है क्वार्टरली एग्जाम से बहुत ज्यादा बेहतर होना चाहिए, बहुत कई गुना बेहतर होना चाहिए। क्वार्टरली एग्जाम में कुछ बच्चों ने हो सकता है स्टार्टिंग में कम दिन आए हों या शुरू में उनको समझ में नहीं आया हो, लेकिन अब हाफ ईयरली एग्जाम में लगभग हमारा 70% टाइम स्कूल का बीत चुका है। इसमें आपको सारे टीचर्स भी समझ में आ गए होंगे, उनके द्वारा क्या पढ़ाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, है ना। सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। तो आप कम से कम
आपके डाउट यहाँ पूछे, क्लियर करे। घर पे आप पढ़ाई करने बैठोगे ना तो डाउट तो वैसे आ जाएंगे, और जैसे डाउट आया उसको एक कॉपी में नोट कर लो कि कल ये पूछना है सर से, ये पूछना है मैम से, ये पूछना है इनसे, ठीक है। मोबाइल से जितना दूर रहे अच्छी बात है। मोबाइल का दो उपयोग होते हैं, एक तो सदुपयोग, एक दुरुपयोग, है ना। तो कभी कभी डिफिकल्ट चीजों को देखने के लिए हम उसका सदुपयोग कर सकते हैं, मोबाइल की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई बच्चा मोबाइल की हेल्प लेने बैठता है तो अरे गया भाड़ में क्वेश्चन, तो रील स्क्रॉल करने लग जाएंगे वो, है ना, शॉर्ट्स देखेंगे। तो शॉर्ट्स नहीं देखने, रील स्क्रॉल नहीं करनी है, उसकी बजाय आपके काम की चीज, जो कंटेंट आप यूट्यूब पे देखने गए वो देखो और उसको साइड में रखो, फिर अपना काम करने लग जाओ, ठीक है। फिक्स टाइम बना लो कि मोबाइल पे मुझे ये कंटेंट देखना है, अलग लिख लो 2-3 पॉइंट, क्या क्या मोबाइल पे देख के सोल्व करना है, हेल्प उसकी हेल्प से करना है, तो एक लिख लो। फिर थोड़ी देर के लिए घर पे मोबाइल आप ले सकते हैं। तो उसमें जब आते ही है, मैं तो बोलता हूँ कि सब बच्चे कम से कम 1-2 घंटा मोबाइल चलाते हैं घर पे, लेकिन उसका सही उपयोग करें आप, है ना, उसका सही उपयोग करके और उसको सही तरीके से यूज करें। कम से कम 10-15 मिनट बस, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं चलाना है। मैं तो बोलता हूँ पहले चलाना ही नहीं है। सारे टीचर्स तुम्हारे बढ़िया हैं, यहाँ आके अपने डाउट क्लियर करो। फिर भी कुछ चीजें आपको ऐसे लगती हैं तो यूट्यूब के माध्यम से आप उसको डाउट क्लियर कर सकते हैं। सारी क्लासें तुम्हारी यूट्यूब पर भी हैं, मतलब स्कूल की क्लासें डाल रखी हैं, है ना, कुछ डाउट वहां से क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल से दूर रहना है, पहली बात ये। दूसरी बात, अभी हमें रिश्तेदारी नहीं करनी है, मतलब ये नहीं है बुआ क्या शादी है, मामा क्या शादी है, हम जा रहे हो, कर लेंगे, पूरी घर में पड़ी है ना। सिर्फ हमारे जाने से बुआ की लड़की की शादी नहीं होगी क्या? होगी, है ना। तो सोचे समझे, जाना ही बिल्कुल ज्यादा जरूरी है तो कम दिन के लिए जाएं, ठीक है। वहां पर भी थोड़ा पढ़ाई का माहौल बना के और पढ़ाई पर भी ध्यान देनी है। दूसरी बात, परीक्षा में तुम्हारे मार्क्स अच्छे का कैसे आ सकते हैं, तो उसकी प्रॉपर आपको तैयारी करनी है। घर पे स्टडी कॉर्नर बनाओ मस्त, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई। अब कमी रहती है तो क्या कि बस अपने घर वाले सब सुविधा दे देते तुमको, है ना, लाइट की व्यवस्था कर देते हैं, पढ़ाने के लिए वहां पर बढ़िया प्रॉपर सब चीजें की व्यवस्था कर देते हैं, है ना। पानी भी अपने पास रख के बैठो, बोतल स्कूल में बोतल लेके आते हैं ना पानी की घर से, बस वैसा ही वहां भी बढ़िया उबलता हुआ पानी या उबला हुआ पानी थोड़ा गुनगुना उसके पास रखो अपने पास। आराम से बैठ के एक ही जगह बैठ के पढ़ाई करो, सारी क्रियाओं से निवृत्त होके फिर बैठे और शांत मन से यदि तुम बैठोगे ना, पता ही नहीं चलेगा कब 11 बज गए, है ना। रात के टाइम 11-11:30 बजे सो जाओ आराम से, और मॉर्निंग में उठो जल्दी। जल्दी से मतलब 5 बजे तो उठ ही सकते हैं, और कोई 5 बजे ऑलरेडी उठ रहा है तो 4:30 बजे उठने की कोशिश करें, क्योंकि 4 बजे इतना शांत माहौल रहता है, कोई डिस्टरबेंस नहीं, अपने पास भी कोई फालतू के काम नहीं, बस पढ़ने का, है ना। उठो और प्रॉपर तरीके से बैठो, और जैसे पढ़ोगे तो तुम भूल जाओगे ठंड भी है ना। इतना लग्न हो जाओगे उसमें पढ़ाई में कि तुमको सारी चीजें, जैसे आज पूछेंगे टीचर्स, कोई इंग्लिश की याद करने के लिए दे दिए, सुबह उठे, रात में तो पढ़ लिया था हमने, एक बार सुबह उठे उसको एक बार और रिवाइज कर लिया, बस वो इतना शार्प तरीके से तुम्हारे माइंड में छिपेगा कि आप एग्जाम तक नहीं भूल पाओगे। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, बात तक भी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसलिए घर में पढ़ाई का माहौल बनाए। किसी को कुछ समस्या आती है, पेरेंट्स इस चीज के लिए अवेयर नहीं होते, तो आप मेरी बात करा दें। कम से कम एक कॉर्नर में आप ऐसा चार्ट वगैरह जहां बैठ के, क्योंकि पढ़ने की एक लोकेशन निश्चित बनाओ, फिक्स जगह बनाओ जहां बैठ के पढ़ाएं, ताकि उससे क्या डिस्टरबेंस नहीं होता है। कुछ बच्चे कॉपी उठाई, बाहर गेट के खड़े हो गए और पढ़ रहे हैं, कभी बाहर कभी कॉपी में, कभी बाहर देख रहे हैं कभी कॉपी में देख रहे हैं। इससे क्या डिस्टरबेंस होता है, तुम्हारा माइंड उसमें लग ही नहीं पाएगा, है ना, उस चीज को पढ़ नहीं पाएगा, सही से याद ही नहीं रख पाएगा, क्योंकि कभी तुम क्या देख रहे हो, कभी क्या देख रहे हो। देखो, पढ़ना, सुनना, देखना और लिखना, इन सब चीजों से आपके माइंड को बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि तुमने किसी चीज को पढ़ भी लिया, देख भी लिया, और बोलकर सुनते हैं ना, जैसे बोल रहे हैं तो सुन भी रहे साथ में, और एक बार वो लिख के देख लिया तो वो भूल ही नहीं पाओगे तुम। तो ये थोड़ा सा घर में पढ़ाई का माहौल रखें और सब चीजें करें, है ना। ओके।